अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बनाने लगी हूँ मुर्ग मखनी। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, एक फुल साइज़ का फुल चिकन है। इसके 16 पीसेस करा लें या 12 पीसेस करा लें, इट्स अप टू यू। मसाले यहाँ पे मेरे पास है ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, सुरख मिर्च। इसमें जाएगा टमाटर, ब्लेंडेड टमाटर, और ये है योगर्ट, हाफ कप योगर्ट है। हरी मिर्चें जाएंगी 2 से 3, ये आपकी चॉइस, आप जितनी भी डालना चाहते हैं। हरा धनिया जाएगा एंड पे। ये दोनों चीज़ें। क्रीम का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, क्रीम डालेंगे इसके अंदर। बटर के अंदर ये बनेगा। बटर ले लिया है, ये सॉल्टेड बटर है, आप अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और प्याज ली है मैंने, जिसको मैंने पहले से ही ब्लेंड कर लिया है। ठीक है, तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक पैन ले लिया है, स्टोव को कर देंगे ऑन। सबसे पहले मैं इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी, क्योंकि बटर जो है अगर हमने स्ट्रेट अवे डाल दिया तो बटर जल जाता है। ऑयल से ये होगा कि ये जलेगा नहीं। इसके साथ ही मैं बटर ऐड कर दूंगी। ये चला गया बटर। बटर ज़रा मेल्ट हो जाए। उसके बाद मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूंगी जो मैंने ब्लेंड करके रखी थी। बटर जो है हमारा मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज को इतना भूनना है कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। प्याज को इसमें भूनेंगे थोड़ा सा। प्याज को 3 से 4 मिनट मैंने भूना है, कच्चापन खत्म हो गया है। अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी इसके अंदर। ये चला गया जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद मैं साथ ही इसके अंदर ऐड कर दूंगी चिकन। ये चला गया चिकन। इसको कुछ देर के लिए इसके साथ थोड़ा सा भून लेंगे, अदरक लहसुन चिकन। इसके बाद मैं बाकी के मसाले ऐड करूंगी। इसको इसके साथ अच्छे से भून लेते हैं थोड़ा सा, चिकन का ज़रा कलर चेंज हो जाए। उसके बाद बाकी के मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। टमाटर इसके अंदर मैं ब्लेंड किए हुए यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्लेंड किए हुए टमाटर नहीं है तो आप उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें, थोड़ा सा पानी डाल के, और उसका पेस्ट यूज़ करें। क्योंकि मैंने प्याज भी इसमें ब्लेंड करके डाली है। चिकन का कलर जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया। अब मैं इसके अंदर बाकी के मसाले ऐड कर दूंगी। चले गए सारे मसाले। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक। तीन 4 मिनट मसालों के साथ पकाने के बाद मैं इसके अंदर ये ब्लेंड किए हुए टमाटर डालूंगी।
फ्लेम कर देंगे थोड़ा सा मीडियम से हाई। चिकन को टमाटरों के साथ थोड़ा सा हमने भूनना है। उसके बाद इसके अंदर हम योगर्ट ऐड करेंगे। फ्लेम मैंने शुरू से अभी तक मीडियम पे रखा हुआ था, लेकिन भुनाई के वक्त मैं इसको थोड़ा सा हाई पे करूँगी क्योंकि यहाँ पे चिकन जल्दी गल जाता है। और दूसरी बात, अगर आपके चिकन को पानी की ज़रूरत हो गलाने के लिए तो आप उसके अंदर पानी ऐड करें, क्योंकि मुझे यहाँ पे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके अंदर प्याज और टमाटर वगैरह डाले हैं। टमाटर डालने के बाद टमाटर अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो चुके हुए हैं। अब ये भुनाई की तरफ आ रहा है तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी योगर्ट और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से अब भून लेंगे। फ्लेम कर दिया मैंने थोड़ा हाई पे। हरी मिर्च डाल दूंगी मैं इसके अंदर, आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितनी डालना चाहते हैं। और 2 मैंने गार्निशिंग के लिए रखी हैं। टोटल मैंने 3 ग्रीन चिलीज यूज़ की हैं। अच्छे से इसको भून लेंगे, इसका ऑयल थोड़ा सा ऊपर आ जाए। नमक मिर्च आप ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। नमक मैंने चेक किया है, जितना मैंने अपने हिसाब से डाला है मेरे टेस्ट के मुताबिक इतना नमक ठीक है। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने चिकन को अच्छी तरह से भून लिया है, ऑयल इसके ऊपर नज़र आने लगा है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम। इसी तरह चली जाएगी क्रीम। मैं आधा कप क्रीम यूज़ कर रही हूँ और थोड़ी सी मैं बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए। इसको 4-5 मिनट दे देंगे क्रीम के साथ थोड़ा सा मिक्स होने के लिए। उसके बाद ये चिकन तैयार है, इसको मैं सर्विंग के लिए निकाल लूँगी। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ इसका बड़ा एक थिक सा और अच्छा फ्लेवर आ जाता है क्रीम डालने से। इसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। मैंने सिंगल क्रीम नहीं यूज़ की, मैंने डबल क्रीम यूज़ की है। आपके पास अगर सिंगल क्रीम है तो आप सिंगल क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ भी इसका टेस्ट अच्छा आ जाएगा। मैं इसको 1-2 मिनट के लिए ढक दूँगी। क्रीम को मैंने मिक्स कर दिया, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अभी इसको 3 से 4 मिनट हो गए हैं क्रीम डाले हुए। अब इसको चेक कर लेते हैं। ये आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसमें हल्का सा ऑयल ऊपर आ गया है। इसमें ज़्यादा ऑयल ऊपर नहीं आता क्योंकि हमने इसको बटर में बनाया है, तो आपको पता है कि बटर का इतना ज़्यादा वो विजिबल नहीं होता है। तो मैं इसको भी निकाल लूँगी सर्विंग के लिए और स्टोव कर देंगे बंद। चिकन रेडी हो गया है और कुछ इसके ऊपर गार्निश करेंगे क्रीम के साथ, बटर के साथ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको सर्विंग के लिए निकाल लिया है मुर्ग मखनी को। ये रेडी है। इसको मैंने क्रीम और बटर के साथ गार्निश किया है। इजी रेसिपी है। इस रेसिपी को आप इसी तरह से बनाएं। मेरी फुल रेसिपी आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगी मेरे चैनल पे। और इसको आप नान, रोटी वगैरह के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। सैलेड बना लें साथ, अप टू यू एज योर चॉइस। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी और आप ट्राई करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।